वाटरफॉल के बाजू में ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। कितने लोगों की अब तक कैजुअलिटीज है, क्या कहेंगे? इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना किए। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। तो मेरे सहयोगी राजेश लगातार जुड़े हुए। राजेश, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये जो ब्रिज है ये बहुत पुराना है और पहले से ही खस्ता हाल में था। फिर ऐसे में सवाल ये कि आखिर लोगों को फिर इस ब्रिज में जाने की पाबंदी क्यों नहीं की गई है? लोगों को ब्रिज में जाने ही क्यों दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की अनदेखी का मामला है, प्रशासन की नाकारी का मामला है। प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें देखकर ही नजर आ रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो भी ये बता रहे हैं कि पुल जो है वो खस्ता हाल में था, जर्जर था, कमजोर था। इसके बावजूद भी वहां पर कुछ ऐसे इंतजाम नहीं किए गए थे जिसमें लोगों को रोका जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाए, खास करके उन पर्यटकों को रोका जाए जो वीकेंड्स में वहां पे पहुंचते हैं, जो सप्ताह के अंत में वहां पर नेचर का मजा लेने पहुंचते हैं, जो पिकनिक स्पॉट समझकर वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर ऐसे कोई इंतजाम नहीं थे कि अगर संख्या बढ़ रही है तो उन लोगों को रोका जाए। यही वजह है कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 100 से 125 लोग इस खस्ताहाल ब्रिज पर एकाएक सवार हो गए। उसमें कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो इस ब्रिज का इस्तेमाल इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए करते हैं, एक छोर से दूसरी छोर पर जाने के लिए करते हैं, और वो बाइक से भी इस ब्रिज पे जाते हैं। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, कोई चौकीदार नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं जो लोगों को रोके कि ब्रिज खस्ता हाल में है, अगर यहां पे जाएंगे तो आपदा हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। हालांकि एक बोर्ड लगा के प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और उसमें लिख दिया गया था कि आप एहतियात बरतें, पानी में ना उतरें, ब्रिज पर ज्यादा संख्या में ना जाएं। लेकिन कोई भी लाइफ गार्ड वहां पे नहीं था कि अगर कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि पिकनिक स्पॉट है, लोग इकट्ठा होते हैं, और कोई आज ही लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं वहां पे, हर हफ्ते में लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि खास करके बरसात के बारिश के मौसम में जब वहां पे नदी में बहाव तेज रहता है तब उसे देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। और पिछले 3-4 दिनों से जो पुणे और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है उस वजह से नदी में बहाव काफी तेज था, जिसे देखने के लिए आज लोग पहुंचे थे और यह हादसा हुआ। यानी कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं थे जिसमें लोगों को रोका जाए कि आप इस खस्ताहाल ब्रिज पर ना जाएं, आप इस जर्जर ब्रिज पर ना जाएं, आपदा हो सकती है, आप दुर्घटना हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। प्रिया, बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुंडमाल गांव है जहां इंद्रायणी नदी बहती है और इसी इंद्रायणी नदी पर एक पुल बना हुआ है। यह पिकनिक स्पॉट है और जिसके चलते लोग यहां पर अक्सर काफी संख्या में पहुंचते। और आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, जिसके चलते लोग अपने परिवार के साथ यहां पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, अपना संडे एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहां पर इतना बड़ा हादसा होगा और सीधी सीधी प्रशासन की लापरवाही यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह पुल बेहद पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का पुल है, इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था रेगुलर बेसिस पर। यहां पर सुरक्षा के भी किसी तरीके के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। महज एक बोर्ड वहां पर लगाई गई थी और एक साइन बोर्ड भी लगा था जिसमें लोगों को यह कहा गया था कि अधिक संख्या में उस पुल में ना जाएं, लेकिन लोगों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। यहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी। तमाम ये सवाल इस वक्त प्रशासन से पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी लोगों की जान चली गई, लापरवाही क्यों? राजेश, अब यह खबर भी सामने आ रही है कि मृतकों का जो आंकड़ा है वह बढ़ चुका है, 5 तक पहुंच चुका है। आपके पास क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, फिलहाल प्रशासन जो है वो आंकड़े नहीं बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि वो रेस्क्यू पे ध्यान दे रहा है, वो लोगों को बचाने पर, जो लोग। राजेश, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां पर इंद्रायणी नदी में बना पुल जिसका आधा हिस्सा अचानक से ढह गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त यहां पर 125 से ज्यादा लोग इस ब्रिज पर एक साथ मौजूद थे। कई लोग अपने वाहन लेकर भी, अपनी जो 2 पहिया वाहन है वो लेकर भी इस ब्रिज पर चढ़े थे, जबकि ये ब्रिज जर्जर हालत में था, खस्ता हाल में था। इसका मेंटेनेंस प्रशासन के जिम्मे है, लेकिन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं
नहीं उठा रहा था। और ये सीधी सीधी पूरी लापरवाही नजर आ रही है। अब तक बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं लगभग 4 से 5 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए, पानी का बहाव बहुत तेज है। जब ये ब्रिज टूटा, लोग नीचे गिरे, उन्हें संभलने का मौका किसी तरीके से नहीं मिल पाया है और लोगों को रोकने के लिए भी कोई नहीं था।